हेलो हाय मेरे रसगुल्लो, कैसे हो? मैं हूं एमडी अजमत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो पिछली क्लास में जहां तक आपने 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का 5 नंबर क्वेश्चन तक किया था, आज वहीं पर अपन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 6 से लेकर आज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ये वाला मतलब एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। तो देखिए बोर्ड पर लिखा है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है ना। तो जहां तक कि हम उदाहरण में अपन किए थे, अपन उदाहरण में इस तरह के क्वेश्चन को किए थे। अपन आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति है तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज खींचेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्लियर हो गई बात। जब समकोण त्रिभुज बना लिए तो जिसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। और 90 डिग्री का कोण हमारा कहां पर बनेगा, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो न्यून कोण कौन सा होगा सर? तो समकोण त्रिभुज में दो ही न्यून कोण होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। क्लियर हो गई बात। जहां पर अपन अपने को जहां मन करे वहां ए बी और फिट करेंगे, यहां पर ए पर डालो या यहां पर ए डालो। ठीक है ना। तो अपन यहां पर ए डालते हैं, यहां पर बी डालते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। तो यहां पर क्या डालेंगे, सी डालेंगे। ठीक है ना। यहां पर क्या डालेंगे, सी डालेंगे। आपकी मर्जी, आप जो डालो। ठीक है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे अपने को दिया क्या है। तो अपने को दिया है cos a बराबर cos b दिया है। अपने को क्या दिया, cos a बराबर cos b। तो अपन लिखेंगे दिया है कि cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। क्लियर हो गई बात। अब cos के साथ किस कोण की बात की गई है, a कोण की। तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। cos थीटा बराबर अपन क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। तो a के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, AC बटे AB। क्या लिखेंगे इसको, AC बटे AB, AC बटे AB। क्लियर हो गई बात। बराबर cos B, B के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। तो B के लिए तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, मतलब BC, और कर्ण क्या हुआ, AB। तो BC बट्टे AB, BC बट्टे AB। अब देखो बराबर में दोनों साइड नीचे में बराबर सेम है, तो ये दोनों को कट कर देंगे तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचता है जो वो बचता है AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब देखिए AC भुजा तो ये वाला AC भुजा है, ये वाला BC भुजा है। क्लियर ना। ये वाला AB भुजा है कि नहीं है। तो अब यहां पर देखिए कि AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B है। तो लिखेंगे या कोण B बराबर BC के सामने वाला कोण A है, कोण A। यही तो दिखाना था अपने को, यही क्या दिखाना था। तो यहां पर एक चीज लिखेंगे कि भुजा के सम्मुख कोण, भुजा के सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण बराबर है, भुजा के सम्मुख कोण समान है या बराबर है, समान है या बराबर है। क्लियर हो गई बात, समान है या बराबर है। ओके। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अपन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। 7 नंबर कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कह रहा है cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान निकालें। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण मतलब त्रिकोणमिति है तो अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद अपन ने यहां पर कोई भी कोण समकोण नहीं दिया है और ये कोण समकोण होता है। तो ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है। अब इसको कैसे फिट करेंगे, तो कोण का नाम अपने मन से दे देंगे, कोण का नाम अपने मन से दे देंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहां पर थीटा के लिए आधार तो ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। ठीक है ना। तो ठीक है। तो आधार बटे लंब, आधार कितना 7 और लंब 8, तो 7 और ये हो गया 8। ओके। तो अपने पास कौन सी भुजा का मान नहीं दिया है, तो अपने पास AC भुजा का मान नहीं दिया है। और AC भुजा का मान कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे
गोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किस भुजा का मान निकालना है? तो अपने को AC भुजा का मान निकालना है। किसका निकालना है? AC भुजा। तो लिखेंगे AC बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका ओवर रूट। ठीक है ना। अब AB की वैल्यू कितनी है? AB भुजा की 8, तो यहां पर लिखेंगे AB के पास 8 और AB पर स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस BC भुजा का मान कितना? 7, तो BC की जगह पर लिखेंगे 7 और BC पर स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, और इस पर चढ़ा देंगे रूट। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, प्लस 7 का वर्ग 49, और 49 और 64 को जोड़ेंगे तो होता है रूट 113। 113 ही होता है ना। 9 4 13 के 3 हासिल, 1 4 4 10 1 11 113। तो यहां पर वैल्यू जो आ गई है AC भुजा की वो आया है रूट 113। क्या आया है? रूट 113। अब देखिए जो पहला नंबर का कह रहा है मान निकालने के लिए, वो क्या कह रहा है? तो पहले नंबर पे जो मान कह रहा है निकालने के लिए उसको लिखते हैं पहले। तो उसको लिखेंगे तो क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ये लिखने के बाद देखेंगे, आप बचपन में पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपने पढ़ा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर एक है, यहां भी एक है, बी की जगह पर साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है, सेम है ना। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों गुना के अंदर है, यहाँ भी सेम कंडीशन है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? तो ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, इसको भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी अगर वैल्यू बैठा दें तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है 7 और कर्ण है रूट 113, तो लिखेंगे 7 बटे रूट 113 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा पे है होल स्क्वायर, बाय साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था? लंब बटे कर्ण, मतलब 8 बटे रूट 113, तो 8 बटे रूट 113 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर अगर अपन देखें यहां पर, तो ये होगा 7 का वर्ग हो जाएगा 49, कितना होगा? 49, और यहां पे रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 बाय, ठीक है। अब यहां पे 8 का वर्ग हो जाएगा 64 बाय 113, रूट 113 का वर्ग हो जाएगा 113। अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों के नीचे में 113 है जो कट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपने पास क्या बचा? 49 बट्टे 64, ये हमारा ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो अपन कॉट स्क्वायर थीटा का लगाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आधार बट्टे लंब। आधार 7 है और लंब कितना? 8, तो अपन लिखेंगे 7 बट्टे 8, और कॉट स्क्वायर थीटा है मतलब कॉट पर स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, बराबर 7 7 49 बाई 8 8 64। ये हमारा हो गया 7 नंबर का फाइनल आंसर दोनों का। ठीक है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन नजर डालिए, देखते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्यों? तो त्रिकोणमिति है तो सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? पहला चैप्टर का नियम है दोस्त
कि समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। समकोण त्रिभुज पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना, उस सारे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। यहां पर भी किसी भी कोण को समकोण नहीं बोला है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, ए बी और सी अपने मन से लिख देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूंकि 3 cot A बराबर 4, इसीलिए cot A के साथ मेरे प्यारे रसगुल्लो 3 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। बराबर के उस साइड बजेंगे, कहां जाएगा, तो वो जाएगा बट्टे में। कहां जाएगा, बट्टे में। कोई भी संख्या किसी भी संख्या के साथ बराबर के एक साइड गुना करती है तो वो बराबर के दूसरी साइड ले जाने पर वो कहां जाती है, बट्टे में जाती है। कहां जाती है भाई, बट्टे में जाती है। ये कॉन्सेप्ट को ना हमेशा ब्रेन के अंदर घुसा कर रखो, तब जाके क्वेश्चन यूं सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कॉट के साथ किस कोण की बात कर रहा है। यहां पर देखो, यहां पर गौर करो, किस कोण की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये, कर्ण ये होगा, ठीक है ना। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो ये आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। ए के लिए लंब ये, आधार ये, तो आधार 4 लंब हो गया 3। और फिर से देखो आप, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, तो एसी भुजा की वैल्यू नहीं दी हुई है, एसी भुजा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो एसी भुजा की वैल्यू कहां से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जहां दिखे समकोण त्रिभुज वहीं लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे मेरे रसगुल्लो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्लियर हो गई बात, बने रहो वीडियो में, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक बात। चलो तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, एसी भुजा का मान। क्या निकालना है, एसी भुजा। एसी बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी भुजा की 4, तो ए बी के पास देंगे 4 और ऊपर में स्क्वायर, तो इस पर डाल देंगे स्क्वायर प्लस बीसी भुजा की वैल्यू कितनी, 3, तो यहां पे लिखेंगे 3। अब बीसी पर स्क्वायर, तो हम भी कहे छोड़े, हम भी डाल देंगे होल स्क्वायर और लगा देंगे रूट। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9 होगा। 16 ना हो जाएंगे 25 और 25 का वर्गमूल निकल के आता है 5। क्या निकल के आता है, 5। तो एसी भुजा की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 5, ठीक है ना। अब अपना काम ही हो गया ना। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया। जब मान निकल गया तो अपने को इस पर फिट करेंगे, तो लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। ना बढ़िया वाला मार्कर से लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे बाबू, जांच। तो जांच कर लेते हैं अपन। खून टेस्ट कराएगा कि पेशाब, अरे जांच मैथ का भैया, ये खून पेशाब वाला टेस्ट वाला जांच नहीं है भाई। यहां देखो, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे प्यारों कि 1 का तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। और 10 के साथ किस कोण की बात कर रहा है, ए, तो ए के लिए लंब या आधार ये मतलब 3/4। क्या लिखेंगे, 3/4 और 10 पर है स्क्वायर, तो अपन भी कर देंगे स्क्वायर बाय 1 प्लस, सेम चीज लिखा है ना, तो उतार दो, खाली चिन्ह बदल दो और इसका कर दो होल स्क्वायर, या 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16 बाय 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। अब कहीं एनो तो सॉल्व कर ले भाई। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और ए कोण के लिए लंब ये, आधारीय और कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब 4/5। क्या लिखेंगे, 4/5 कॉस पे स्क्वायर है, तो इसका भी करेंगे होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए कोण के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, लंब बटे कर्ण, कॉस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। 3/5 साइन पर स्क्वायर, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर में देंगे 4 चौके 16 बाई 5 पंचे 25। वर्ग निकालने भैया, आपको लग रहा गाना गा रहेगा। 3 तिया 9, 5 पंचे 25। क्लियर हो गई बात।
अब चले यहां पर देखते हैं इसको। तो भाई 1/9/16 बाई 1+9/16, ये कैसा लग रहा है? इसके नीचे अगर एक डाल दें, इसके नीचे एक डाल दें तो भिन्न घटो और भिन्न जोड़ की तरह लग रहा। तो क्या करेंगे यहां पर? ऊपर वाले का भिन्न घटो करेंगे, ऊपर वाले का भिन्न घटो करेंगे। जैसे ही ऊपर वाले का भिन्न घटो करेंगे तो क्या करते हैं? लकीर खींचेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। 1 और 16 का जो लघुत्तम होता है ना, वो होता है 16, और 1 से 16 में भाग दो 16, 16 से 1 को गुना करो तब भी होगा 16। अब क्या है? माइनस, क्या है? माइनस। अब 16 से 16 में भाग देंगे, कितनी मरतबा कटेगा? 1 मरतबा। 1 से 9 में गुना करेंगे, कितना होगा? 9, बड़ा वाला बट्टे, ये वाला, ठीक है ना। अब नीचे वाले का भी हम क्या करेंगे? नीचे वाले का हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये भिन्न जोड़ है। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16। अब देखो 1/1 है तो ये 16 वैसे ही उतर जाएगा, प्लस का प्लस। अब देखो 16 से 16 में भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा, और 1 से 9 में गुना करेंगे, क्या होगा? 9। अब देखो यहां पर भी देखो भिन्न घटो है, तो यहां पर भी अपन भिन्न घटो करेंगे तो 25 और 25 का लघुत्तम कितना होगा? 25, ठीक है, 25। अब देखो नीचे अगर हर सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही उतार दो यार, उतना टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या? उतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिए 16 में से 9 घटेगा, 7 बचेगा, बाई 16 + 9 कितने हो जाए? बट्टे में कितना? 16, और इधर देखो 16 ना कितना होगा? 25, और 25 बट्टे इधर कितना? 16। अब यहां पर देखो दोनों के नीचे में सेम संख्या है, मतलब समान संख्या है, दोनों कट जाएंगे। अब यहां देखिए बराबर में क्या आता है? बराबर में आता है 16 में से 9 घटेगा 7, बट्टे में कितना है? 25, ठीक है ना। यहां भी देखिए क्या होता है कि 7/25, मतलब 7/25 बराबर 7/25। तो जी सरकार बराबर होते, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो लिखेंगे हाँ बराबर में, हाँ है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आप वीडियो में बने रहें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतने मेहनत से आपको मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दो, थैंक यू। तो चलिए आप कर दिए होंगे, मुझे विश्वास है यार। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में जो बी कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। यदि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c। क्लियर हो गई बात? ओके, अपन चलते हैं। क्लियर? कैसे सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? तो सर त्रिकोणमिति है, तो इसलिए सबसे पहले पहला चैप्टर है 8.1, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की खबर। और ये होता है यहां पर सरकार समकोण का चिन्ह। क्या होता है? समकोण का चिन्ह होता है सर। और यहां पर देखेंगे कि 90 डिग्री का जो कोण है वो कोण बी है, तो इसीलिए बी को यहां लिखेंगे। आप अपने मन से ए और सी यहां लगा देंगे। ओके ओके। अब चलते हैं कि सर और क्या दिया हुआ है। तो tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि tan a बराबर 1/√3। ओके ओके। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan के साथ किस कोण की बात की गई है? तो tan के साथ सर a कोण की बात की गई है। सर अब तो हमने सीख लिया जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और बगल वाली आधार और झुकी हुई भुजा कर्ण होती है। ओके, तो tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, जिसमें a कोण के लिए लंब ये होगा और लंब 1 और आधार √3 है, तो a के लिए लंब 1 और आधार हो जाएगा √3 जो कि है ab। अब जैसा कि देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा में से दो ही भुजा का मान निकल के आया है, दो ही भुजा का मान दिया हुआ, तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। और जब समकोण त्रिभुज आती है तो भैया कौन याद आता है? तो याद आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या याद आता है? पाइथागोरस प्रमेय, जो कि अपन गलत मार्कर उठा दिया, सही मार्कर उठा के बनाएंगे। ओके, तो लिखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे?
गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना पाइथागोरस प्रमेय से? सर जो भुजा निकाली जाती है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जाती है, और एसी भुजा की वैल्यू नहीं दी है तो अपन निकालेंगे एसी भुजा का मान। एसी बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का ओवर रूट, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का ओवर रूट। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? तो √3, तो यहां पर सर लिखेंगे √3, ए बी पर स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस बीसी का मान कितना है, वैल्यू कितना है 1, तो यहां पर भी लिखेंगे 1, बीसी पर स्क्वायर है तो इसका भी करेंगे होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहां पर हो गया आपको रूट के अंदर 4, 3 1 4, और 4 का वर्गमूल जो निकल के आता है वो आता है 2, तो मतलब कि सर एसी भुजा की वैल्यू आ गई 2। ओके। अब चलते हैं सर, जो क्वेश्चन अपने को दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है सर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। तो साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे कर्ण, और ए के लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो मतलब 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। और कॉस ए और कॉस सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब किस चीज का चिन्ह है? गुना का। मतलब क्या हो रहा है? दोनों के बीच गुना हो रहा है। और कॉस सी का मान बैठाएंगे आप, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सी के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ओके, तो आधार बटे कर्ण मतलब 1/√3। क्या लिखेंगे? 1/√3। ओके, प्लस का प्लस कॉस ए बराबर होगा, ए के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और ए के लिए आधार ये होगा, √3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √3/2। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह हो रहा है, मतलब गुना हो रहा है दोनों के बीच। अब साइन सी की वैल्यू बैठाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और सी के लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो मतलब √3/2। √3/2। ओके, अब देखिए 1 का अगर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 2 को अगर √3 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो गया है। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सी के लिए आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। सॉरी बच्चों, यहां पर हो गया 1/2, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखें यहां पर जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बट्टे 2 को 2 से करेंगे 4 होगा। अब इन दोनों का करते हैं एलसीएम, मतलब भिन्न जोड़ करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, तो 4 का एलसीएम निकाल के लाएंगे तो 4 होगा। जब नीचे दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला वैसे के वैसे ही उतर जाता है। क्लियर हो गई बात? अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, बट्टे में देंगे 4, ये कट के कितना आएगा? 1 मर्तबा कटेगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 1। क्लियर? क्या आएगा? 1। अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। इसने अपन जो है इतने में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे, कोशिश तो जारी, कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। भाई उसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश जरूर, भैया एक के बार करिए, बार बार नहीं करिए, एक के बार सब्सक्राइब करने। अब बेल का आइकन में दबा के ऑल का घंटी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, तो साइन A और साइन C। क्लियर हो गई बात? ओके सर, cos A का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos A का यहीं से आप लिख लो। cos A बराबर क्या लिखा हो? √3/2 गुना cos C का क्या लिखेंगे? तो cos C का यहां है 1/2 माइनस साइन A का सर, तो साइन A का भी लिखा हो 1/2 गुना साइन C का, तो साइन C का यहां पे लिखा हो √3/2। क्लियर हो गई बात? अब √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 को जब √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, और 2 को जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। अभी मैंने बताया कि नीचे हरों की संख्या अगर सेम हो तो ऊपर वाला वैसे के वैसे ही उतर जाता है। बात क्लियर हो गई बात? जी सर, बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पे √3 माइनस में, √3 प्लस में कट जाएगा, और आएगा 0/4 = 0 आंसर, 0 आंसर। क्लियर हो गई बात? तो आप लिख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इतना जबरदस्त तरीका से बताने के लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जरूर कर दें। चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।